द ट्रांजिशन मेटल हैविंग हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। ना देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गाइस आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। थर्ड फर्स्ट सेकंड तो बात की बात है। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है कि जो एनर्जी रिक्वायर होती है किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ना फॉर एग्जांपल जैसे Cr है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन में अगर रिलीज निकाल देता हूँ तो ये Cr+ आ जाएगा, तो ये होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर पहला आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल देते हैं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल देते हैं, और अगर थर्ड भी निकाल देते हो तो उसको थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें बेसिकली जो फॉर एग्जांपल C2+ से C3+ में किसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होगी वो पूछा गया है। एनर्जी जितनी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है उसका मतलब है कि कितना टफ है उस इलेक्ट्रॉन को निकालना। ओके, समझ में आया? अब अगर इन सब में मैं इसके अकॉर्डिंग अगर इनके जो 2+ आयंस है इनके इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लूं, जो भी आउटरमोस्ट शेल वाले लिख दिए मैंने, है ना। अब इन सब में आपको अगर किसी में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकालना है वो देखना है। अब इसमें देखिए डी में जो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं तो हाफ फील्ड के लिए 1 2 3 4 होते हैं, 5, तो इसमें 4 हो गए। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जो Mn2+ है वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। एमिनो की जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है, जो ये शेल होते हैं सब शेल, वो बहुत स्टेबल होता है, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। अब ये 3d3 है, ये भी इतना नहीं है, 1 2 3 है, सिमिलरली 3d6, करेक्ट। सो इसमें आपको क्या हो गया कि जो हाफ फील्ड है यानी Mn2+, अब ये क्योंकि हाफ फील्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा टफ होगा इन कंपैरिजन टू अदर 3, समझ में आया? सो ये जो हाफ फील्ड है इसी की वजह से जो ऑप्शन नंबर 2 है यानी Mn इज योर करेक्ट आंसर।